आप दिन रात अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप कभी वहां तक पहुंच पाए हैं जहां से ये बुद्धि पैदा होती है? क्या आप वहां कभी पहुंच पाए हैं जहां विचार उत्पन्न होते हैं और प्रश्न खड़े होते हैं? जिस दिन आप वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो सारे प्रश्न गायब और विचार शून्य हो जाएंगे और आपको एक ऐसी अलौकिक बुद्धिमत्ता प्राप्त होगी जिससे आप अपने शरीर और मन के अंदर चल रही प्राण और चेतना की भी अनुभूति कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति संभव है केवल ध्यान में। आप ध्यान की स्थिति में पहुंचकर अपने शरीर की एक एक कोशिकाओं में फैली हुई चेतना की भी अनुभूति कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से ध्यान कैसे करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो बाहर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ती पर आपके शरीर के अंदर महसूस होती है? तो आप कहेंगे आपकी सांसें। जी हां, ये सांसें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मैं कहता हूं इन सांसों को आप बंद आंखों से भी देख सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को देखना शुरू करें, आपकी सांसें दिखाई देंगी, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बंद आंखों से केवल आपकी सांसें ही दिखाई नहीं पड़ती, आपके विचार भी दिखाई पड़ते हैं और यहां तक आपकी चेतना भी दिखाई पड़ती है। बंद आंखों से आप अपनी चेतना, अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और केवल कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप उसे रोक सकते हैं। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ऐसा ध्यान में होता है। यह ऑटोमेटिक होता है, ये किया नहीं जाता, ये घटित हो जाता है। बस आप वहां उस क्षण में उपलब्ध होते हैं और सब कुछ साक्षी भाव में देख रहे होते हैं। ये क्रिया का परिणाम है और इसी परिणाम को ध्यान कहते हैं। जैसे रात को सपने देखना ये कोई क्रिया नहीं है, पर सपने देखते समय आपके शरीर में कई सारी क्रियाएं घटित होने लगती है, पर आपको पता नहीं चलता ये सपना कब शुरू हुआ। ठीक उसी प्रकार ध्यान भी घटित होता है और जब ध्यान घटित होता है आप उसी में खोए रहते हैं, आपका पूरा अस्तित्व ही उसी में विलीन हो जाता है। स्वयं से स्वयं का मिलन होता है। आप उस समय केवल चेतना स्वरूप होते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। आप अपने घर परिवार वालों के लिए उपलब्ध होते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए उपलब्ध होते हैं, अपने दोस्त मित्रों के लिए उपलब्ध होते हैं, अपनी सभी जिम्मेवारियों को उठाने के लिए उपलब्ध होते हैं। पर आप स्वयं के लिए, अपने लिए कब उपलब्ध होते हैं? क्या जब आप नींद में होते हैं? नींद तो एक बेहोशी है, शरीर सो जाता है। तो क्या आप केवल शरीर हैं? नहीं, आप केवल शरीर नहीं। शरीर जब सो जाता है तो कोई तो है जो आपके अंदर से जगकर सपने देखता है। जो देखता है वही दृष्टा है, वही साक्षी है और वही साक्षी आप हैं। ध्यान में भी वही सब कुछ देखता है जो सपने में देखता है। बस सपने और ध्यान में मात्र एक फर्क है। सपने में सब कुछ बेहोशी में होता है, पर ध्यान में वही सब कुछ एक चेतना में होता है। ध्यान में
शरीर और आप दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कभी शरीर आप में खो जाता है तो कभी आप अपने शरीर में खो जाते हैं। शरीर और मन दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और ऐसा दुर्लभ मिलन केवल ध्यान में ही संभव है। आइए अब हम ध्यान में चलें। ध्यान में जाने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आसन। आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। यदि आप जमीन पर बैठकर ध्यान करना चाहें तो जमीन पर या कुर्सी पर बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। बस एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो आप अपने दोनों पैरों को आपस में फंसाकर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में इस प्रकार मिलाकर अपने जांघों के बीच आप इसे रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें। अपने बाहर और अंदर की आवाज, दोनों आवाजों को आप बंद करें। किसी भी प्रकार के मंत्र का उच्चारण न करें। आप बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो जब आप अपने दोनों हाथों की अंगुलियों और दोनों पैरों को आपस में क्रॉस करके मिलाते हैं तो आप एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना का निर्माण करते हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह संभव हो पाता है। आपकी आंखें आपके मन का द्वार है। आप अपनी आंखों को बिल्कुल बंद रखें, बिल्कुल शिथिल और रिलैक्स हो जाए। आप किसी भी प्रकार की आवाज, अपने अंदर उठ रही बकझक, सभी प्रकार की आवाजों को आप बंद करें। जब शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता है तो यह एक दूसरे आयाम में पहुंच जाता है जहां मन की बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है। यह मन कुछ भी नहीं, विचारों का एक समूह है। सबसे अधिक प्रभावशाली विचार जिन्हें आप प्रतिदिन इस्तेमाल में लाते हैं वैसे विचार जो आपकी जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं सबसे पहले प्रबल होते हैं। वो आपके मन की सतह पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर देते हैं। आप उन सभी विचारों को देखते रहे, केवल देखना है। साक्षी भाव से दृष्टा बनकर आप देखते रहे। ये विचार अपने आप धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। अब आप अपनी सांसों का अवलोकन करें। सहज और प्राकृतिक रूप से आती जाती हुई सांसों को आप देखते रहे। देखना और अवलोकन करना हमारी मूल प्रवृत्ति है। आप स्वभाव से ही एक दृष्टा है। आप अपनी सांसों को देखते रहे। सांसों की स्वाभाविक गति के अनुसार आप अपनी सांसों को देखते रहे। धीरे 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 आपकी सांसें बिल्कुल धीमी और गहरी होती चली जाएंगी और आपके विचार भी बिल्कुल विरल होते चले जाएंगे। सांसें जब बिल्कुल महसूस होनी बंद हो जाएंगी तो विचार भी रुक जाएंगे। सांसों को उनके प्राकृतिक लय में, प्राकृतिक गति में ही देखते रहे। यही
सफलता की कुंजी है और यही सबसे उत्तम मार्ग है। आप विचारों के पीछे न भागे, किसी भी प्रश्न की तरफ आपका झुकाव न हो, और जब भी ऐसा हो आप पुनः अपनी सांसों की तरफ लौट आए। और एक ऐसा भी समय आएगा जब सांसें महसूस होना ही बंद हो जाएंगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे सांसें ही थम गई और आपके विचार भी थम जाएंगे। आप विचार शून्य हो जाएंगे। अब आप अपनी चेतना को अपने दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र के पास केंद्रित करें। और ऐसी स्थिति में जब सांसें बिल्कुल थम सी जाती हैं, विचार भी अपने आप थम जाते हैं, विचार शून्यता घटित होती है और इस स्थिति को निर्मल स्थिति कहते हैं। नो थॉट स्टेट, जीरो थॉट स्टेट। और यही स्थिति ध्यान के साधकों के लिए ध्यान की स्थिति होती है। इस स्थिति में जब साधक बिल्कुल विचार शून्य अवस्था में होता है, तब कॉस्मिक ऊर्जा की वर्षा होती है। और जितनी देर तक वह इस स्थिति में बना होता है, उतनी देर तक प्रचुर मात्रा में वह कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करता है। और ये कॉस्मिक एनर्जी उसके ऊर्जा शरीर से होकर बहती है। और यहां पर साधक का पूरा शरीर गर्दन से नीचे उसे शरीर की अनुभूति ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि वह केवल चेतना है। शरीर शून्यता में वह पूरी तरह पाषाण पत्थर की तरह स्थिर होकर समाधि में प्रविष्ट कर जाता है। ध्यान में शून्यता पहले शरीर के स्तर पर आती है। बाहर से कोई कितना भी आवाज लगाए, दरवाजा खटखटाए, शरीर में किसी भी प्रकार की हरकत नहीं होती। आवाज कानों के पास आकर लौट जाती है। बाहर से आ रही आवाजों के प्रति इस मन में किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग नहीं होता, तो विचार अपने आप ही गायब हो जाते हैं। विचार शून्यता, शरीर शून्यता की स्थिति में फिर यह चेतना धीरे धीरे उसके दोनों भौहों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। उसके आज्ञा चक्र में ऊपर की तरफ खिंचाव बढ़ने लगता है। फिर साधक धीरे धीरे अपने सहस्त्रार चक्र की चेतना में पहुंच जाता है और कॉस्मिक एनर्जी प्रचुर मात्रा में उसके ऊर्जा शरीर से बह रही होती है। और इस स्थिति में शरीर और मन के सभी विकार अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। और फिर साधक की चेतना धीरे 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 जब वापस लौटती है, तो आज्ञा चक्र के पास गुदगुदीदार सेंसेशन महसूस होते हुए उसकी दोनों आंखें खुल जाती हैं।